आज का भी मुद्दा तय करेंगे। लेकिन मैंने कल भी एक बात कही थी, मैं आज भी एक बात कह रहा हूं, और बहुत महत्वपूर्ण बात है वो, और वो ये कि डिसिप्लिन में खड़े होंगे, बात करेंगे, अच्छा लगेगा। आप अपनी बात कुछ भी कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहिए, अपनी बात कहिए, पक्ष में विपक्ष में, अपनी पराई, बीमारी, ये वो सारी बातें अच्छा है, लेकिन डिसिप्लिन वे में, हल्ला नहीं। हल्ला मचता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। एक ही लोग काफी हैं, वही लोग हल्ला मचा लें, और आप लोग तो खैर बहुत अच्छे डिसिप्लिन आदमी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। खड़े रहें, धैर्य के साथ खड़े रहें। हाँ, मुझे मालूम है तुम बेखबर आदमी हो और घर से भी परेशान हो, यहां आए हो। सुनील चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राकेश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, राकेश सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिन्नू साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आज डिबेट का आगाज करना चाहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और राकेश जी का तारुफ कराया। शर्मिष्ठा जी बहुत बहुत शुक्रिया, शर्मिष्ठा शर्मा थैंक यू सो मच, आप पत्रकार हैं, थैंक यू सो मच। प्रभात जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इन्होंने अपना डिजिटल कैरियर इसी जगह से शुरू किया। प्रभात जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। बाकी जो लोग धीरे धीरे आते जाएंगे उनका तारुफ हम कराते जाएंगे। भैया ज्यादा हो गई हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा इंतजाम रखो, थोड़ा धैर्य रखो। मुझे मालूम है वक्त अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तुम भी रखो धैर्य, थोड़ा सा हम भी रखेंगे। जब जरूरत हो पानी वानी की तो मांग लेना, इससे ज्यादा नहीं। जी आगाज करिए डिबेट का, मैं फिर एक एक करके लोगों से जुड़ता चला जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अंबर जैदी डिबेट का आगाज कर रही है जी। बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। और जो कुछ भी हमारे देश में राजनीतिक हवाले से हो रहा है उसको देखते हुए मैं ये बात कहना चाहती हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ, बट जितना भी मैं समझ पा रही हूँ, और खासतौर से कांग्रेस के हालात देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस हमारे देश की बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की नीतियों में जिस तरह से भारत और भारतीयता की कमी नजर आती है, उस सबको देखते हुए लगता है कि कांग्रेस को एक भारतीयता की कमी लगती है आपको? एब्सोल्युटली, क्योंकि आप 2014 के बाद से जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है या आने की कोशिश करती है देश में या राज्यों में, तो उनकी नीतियों में सिर्फ या उद्देश्य उनका होता है कि हम अपनी खुद की तरक्की करें, देश नजर नहीं आता है, विदेश में जाकर देश विरोधी बयान देते हैं, उनके चुनावी कैंपेन में चाइना प्रेम नजर आता है, और सिर्फ एक समुदाय विशेष के वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। आप इंडिया अलायंस में देखिए अभी क्या हो रहा है, सीटों के जो बंटवारे हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए किए जा रहे हैं। अमर जैदी जी ने अपनी बात कही, जरूरी नहीं है बात पूरी तरह से सही हो, और सही नहीं भी लग सकती है, कोई जरूरी नहीं है, इनकी बात है इन्होंने रखी, लेकिन इन्होंने एक एनालिसिस रखी अमर जैदी साहब ने, और इसमें एक छोटी सी एनालिसिस ये, चौधरी साहब इसके बाद तुरंत बोलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, कि आखिर आपको चुने तो क्यों चुने जनता? हाँ जी क्या हुआ? ये भैया जी के मुंह से नहीं 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 नहीं, वो अच्छा है, बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज वाला बहुत सुर में था। हाँ हाँ अच्छा लगा तुम्हारा, मैंने बहुत सुर में था, सुर में बोला गया था, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के प्रवक्ता डिफेंड करेंगे जिनके ऊपर जो ये बात कही गई, और आखिर आपको 24 में जनता चुने तो क्यों चुने, जब उन्होंने ये बात कही। और उसमें एक छोटी सी बात ये कि आपको आपके राज्य में जो आप राज्य जीत के आते हैं, एक इल्जाम ये इन्होंने बात और रखी है और रखनी चाहिए कि आप अपने को डिफेंड नहीं कर पाते। हिमाचल में लग रहा है या नहीं है, मध्य प्रदेश में थे, कहां गए, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है या नहीं है, तो एक इल्जाम ये भी है। नाउ कांग्रेस विल डिफेंड जी। प्रतीक जी, इनको तो फिर भी हिमाचल में 25 सीटों के बाद हमारे 6 विधायक तोड़ने में लगभग साल लग गया। अभी जो भी इन्होंने ईडी या जो भी सब एजेंसी लगा के पैसे का प्रलोभन दे के हरियाणा से सुरक्षा बुला के वहां भेज दिया, मुझे मात्र आधा घंटा दे दें आप और 1000 करोड़ रुपए दे दें तो मैं इनकी भी सारी सरकारें गिरा दूंगा। तो एक चीज ये क्लियर हुई कि 1000 रुपए के नोट पे आप सारे लोग
कि मेहनत पानी में फेरी जा सकती है। हो सकता है ये? हाँ जी, हाँ, एक मिनट, वन बाय वन। सर, ये सिर्फ बिकाऊ कांग्रेस के ही हो सकते हैं। आप मेरे को जब से बीजेपी 1980 में बनी है, एक विधायक को नहीं, एक पंच बता दो जो बीजेपी का और उन्होंने किसी ने बेचा हो या अगर खरीदा हो। मैं बता देता हूं। हाँ। कर्नाटक में अभी हुआ। सर, वो कांग्रेस से ही बीजेपी में आया। तो बोले नींव उनकी। मैं आपका चौधरी साहब, अच्छा ठीक है चौधरी, मैं आ रहा हूं बेटा, थोड़ा क्या नाम है तुम्हारा? करण, कहां से आए हो? दिल्ली से। खड़े रहो आराम से जी। सर, अभी भाई साहब ने कह दिया कि कहीं बीजेपी का आदमी टूटेगा नहीं। शंकर सिंह वाघेला को भूल गए क्या? आरएसएस के प्रचारक मुख्यमंत्री पूरे 150 विधायक तोड़ के ले गए थे आपके, भूल गए क्या? वो आरएसएस से प्रचारक थे, आप भूल गए शायद। तो पहले डाटा फैक्ट पे काम करके आए, फिर सवाल पूछ ले आप। जी, प्रभात, मैं आ रहा हूं, डिबेट चलने दीजिए, डिबेट चलने। यही तो बात है, कांग्रेस को समझनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओगे? शंकर सिंह वाघेला उन विधायकों को तोड़कर कहां लेके गए थे? मध्य प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। और उस वक्त के बीजेपी प्रेसिडेंट और बाद में जो उपराष्ट्रपति बने उन वेंकैया नायडू ने उस वक्त क्या कहा था कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस हत्या की शुरुआत तो आपने ही की। अब आपको अपनी ही दवाई का स्वाद कड़वा लग रहा है महाराज, तो क्या करें? आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई, अरे ये विक्रमादित्य साहब ने आपको कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए, वो खुद गए। उनको भी तो जनता को फेस करना है, गलत नीतियां है। बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी को दूंगा, बीजेपी इंटरविंग करेगी जी। 150 विधायक योगी जी के खिलाफ विधानसभा के सदन में बीच सत्र में धरने पे बैठ गए। शायद भूल गए हैं ये। एक विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं कि उनका डिसेंट था कि साहब मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है। बीजेपी इस समय बीजेपी का जी। अरे बिखरे सरकार आप खुद नजर आ रहे हैं। अपने परिवार को संभालिए, और अपने परिवार को जब नहीं संभाल पाते तो दोष बीजेपी पर मत दीजिए, ईडी सीबीआई का दोष मत दीजिए। हम भी विपक्ष में थे, हमारे नेता विपक्ष में थे, और सदन में हमारे नेताओं के दबाव में हमने पीआईएल डाली। 40 इनकी सरकार थी, अपने सरकार पर 40 ऐसी कार्रवाई की इन्होंने इजाजत दी जो इनके ही लोग थे। अब ये बताइए, कार्रवाई नहीं होगी प्रतीक जी? इनके सांसद 350 करोड़ लेके बैठे हैं, हम पकड़ने जाते हैं, ईडी पकड़ने जाती है तो कहते हैं नहीं हमारे सांसद है, कार्रवाई मत कीजिए। इनके मंत्री 85 करोड़ लेके अपने घर में बैठे हैं, हम पकड़े ना, कार्रवाई जनता बताए पकड़नी चाहिए कि नहीं पकड़ना। आज मुझे नवाज देवबंदी साहब का शेर याद आ गया, इजाजत हो तो पढ़ दूं। एक शब्द है खुश्क। खुश्क मतलब यहां पे खुश्क का मतलब है थोड़ा सा सूखा या उथला। खुश्क नदी में उतरे क्यों? खुश्क नदी में उतरे क्यों? उतरे थे तो डूबे क्यों? कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों? घर पर थे कागज के, तो तुम बारिश में निकले क्यों? सवाल यह है कि राजनीति की धार और 24 का चुनाव और जनता देखती रिंग के पीछे से। क्या नाम साहब आपका? बिल्कुल कोहरे से नजर आ रहे हैं आप। कहां से आना हुआ? फतेहपुर से। क्या नाम है? जनसेवक राजेश सिंह। जनसेवक राजेश सिंह। जनसेवक क्यों लिखा आपने? जी, जनता की सेवा कर रहे हैं। कै साल से? 10 साल से। 10 लड़खड़ा रहे हैं 10 साल में? अरे लड़खड़ा नहीं रहे हैं, पक्का 10 है या 9.5 है? 9.5 या 10 कर रहे हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं। 9.5 से या 10 से? गरीबों की पेंशन वगैरह सारा काम किया जा रहा है। गरीबों को पेंशन भी दिला रहे हैं? हाँ, आराम से। कहां से दिलवा रहे हैं? समाज कल्याण विभाग से। समाज कल्याण विभाग। टिकट कौन सी पार्टी की चाहिए? भारतीय जनता। ये 5वां क्वेश्चन मेरा, मुझे मालूम था। एक ओवर में 6 गेंदे, 5 मैंने एक ही जगह ऑफ स्टंप। 6ठी गेंद मैंने अंदर की तरफ घुमाई धीरे से, और धीरे से इन्होंने कहा कि बीजेपी का काहे के लिए चाहिए, कांग्रेस का काहे के लिए नहीं?
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अब इनका झूठ पकड़ा गया। बीजेपी नहीं, मजा आया ना? बीजेपी का इसलिए बेटा क्योंकि वो जिताऊ माल है ना? अच्छा, तुम्हें जनसेवा कर रहे हो, हम तो जनसेवा करनी ही नहीं थे जी। आम आदमी पार्टी, एक मिनट को बेटा, बच्चा बोलना चाह रहा था। हाँ, क्या नाम है बाबू? सर करण। हाँ करण, बोलो। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि काम कांग्रेस ने उस टाइम पे मतलब नहीं किया था। हाँ, जो फ्लावर बनवाए, ये बनवाए, वो बनवाए, लेकिन आर्टिफिशियल से जो हम यूज कर रहे हैं, हम फोन पे, गूगल पे, सब कुछ मतलब हाँ। किसने करा? बीजेपी ने। आज जो हमारे पास 20 कंट्री में साथ है मतलब मदन लाल करा था, खुराना उन्होंने जी करा- ने उन्होंने मदन करा- लाल उन्होंने- खुराना जी ने लॉन्च नहीं किया 95 था, के अंदर- लॉन्च नहीं किया था, मतलब हाँ, लॉन्च आज हुआ है। किए उन्होंने। दो बहुत गहरे लोग, दो बहुत गहरे लोग, खुश्क नदी में उतरे लोग, पर जिनके भीगे बरसातों में बहस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जी, देखिए भारतीय जनता क्या पार्टी, हुआ? खड़े रहो चुपचाप जी। देखिए भाजपा के पिछले 15 साल का कार्यकाल खड़े का रहो। पूरा लेखा जोखा चाल लाइन में लेके आए हुआ। इसका शीर्षक है बीजेपी के मजे ही मजे। हाँ। देखिए इधर से चुनाव हार रहे, उधर से विधायक खरीद रहे, सरकार बना रहे बीजेपी के मजे ही मजे। इधर से एयरपोर्ट बेच रहे, उधर से रोड बेच रहे, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आ रहे, बीजेपी के मजे ही मजे। ऐसे कविता लिख के लाए क्या? बड़ा आसानी से लिख गया, पूरा कर देता हूँ। युवा बेरोजगार घूम रहे, पेपर लीक हो रहे, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा, बीजेपी के मजे ही मजे। सिलेंडर महंगा, दाल महंगी, तेल महंगा, दूध दही पे टैक्स लगा दिया, पार्टी फंड में पैसा ही पैसा, बीजेपी के मजे ही मजे। देश पे कर्ज बढ़ गया, विदेशी मुद्रा कम हो गई, डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मजे ही मजे। पवन शर्मा जी ऐसा, पवन शर्मा जी लिख के तो लाए हैं, अच्छा लिख के लाए हैं, अपनी बात कहने के लिए लिख के लाए हैं और अच्छी बात है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रट लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पवन जी थोड़ी सी इसको अदायगी भी सीख लीजिए, इसको पढ़ने की, तो और मजा आएगा लोगों को और लोग इसको एंजॉय करेंगे जी। मैं आता हूँ जी। महाराज कहाँ इस कविता के चक्कर में पड़े? आपके 3 नेता जेल में है, जमानतदार खोजिए, उनकी जमानत करवाइए, 3 साल से जेल में है, पौवा बेचने। मजे ही मजे। काउंटर। देखिए बड़ी अच्छी बात है, अगर आज भगवान कृष्ण होते, भगवान कृष्ण के माता पिता को जेल में डाल दिया था, इसका मतलब दोषी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जो इनसे टूटेगा नहीं, जो बिकेगा नहीं, इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको जेल में डालने का काम करते हैं। ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% है, 95% अपोजिशन के नेता को जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं देश को चलाने का, अब इनको अपनी हार दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ का चुनाव के सामने था, चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 25% वोटों की चोरी करी, और अभी हिमाचल के उदाहरण आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीद के सरकार बनने का। जी जी जी। भाई साहब पोएम शायद आगे आ गया, आगे बाबू आगे, आराम से। अरे आराम से, आराम। जी जी जी। नानी तो कह रही थी, नानी कौन? केजरीवाल जी की नानी उनको कह रही थी कि रामलला का मंदिर नहीं बनाओ, स्कूल बना दो। और आज इन्हें हर चीज में तुलना मिल जाती है भगवान से और शहीद भगत सिंह से। वैसे ये बोलते हैं कि नाम बदलते रहते हैं, नाम बदलने में क्या है? मैं बताती हूँ सर, नाम बदलने में क्या होता है। जब आप मंदिर का नाम लेते हैं तो आपके मन में भगवान, मंदिर का घंटा आता है। आप मैखाने का नाम लेते हैं तो शराब की बोतल आती है। मेरा बेटा दिव्यांग है सर। एक मिनट, बुरी बात। मेरा बेटा दिव्यांग है सर, ये बात मैं कई दिनों से कहना चाह रही थी। उसका नाम जब दिव्यांग बोला जाता है तो नाम से पता चलता है अंगों की दिव्यता, लेकिन यही नाम जब पहले विकलांग था तो अंगों की विकलांगता झलकती थी। अब आप बताइए सर, नाम बदलते ही मन का कॉन्सेप्ट बदल जाता है, सोचने का नजरिया बदल जाता है। क्या नाम है आपका? नीतू नाम है सर। नीतू। और ये लोग तो बोलते थे कि नाम बदलते रहते हैं, नाम बदलने में क्या है? मुझसे पूछिए नाम बदलने में क्या है। मेरे बच्चे को अब इज्जत की नजर से देखा जाता है। मैं खुद जब उसे कहती हूँ दिव्यांग, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे में भगवान ने कुछ अलग से एबिलिटी। ईश्वर और शब्द को हमारे यहाँ ब्रह्म कहा गया है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, और उसमें दिव्यता होती है। और जब पूरे संकल्प के साथ बोल दिया जाता है कोई शब्द, तो निश्चित तौर से वो मंत्र हो जाता है। जब संकल्प है तो मंत्र है। सर ये हर बात में बोलते हैं कि नाम बदलते हैं। अरे भाई सुनिए, क्या नाम भूलिए आपका? नीतू। अरे इतने बुरे नहीं है, अब थोड़ा बहुत ठीक है, अब बुरे इतने नहीं है जी। समाजवादी पार्टी, बिन्नू जी लखनऊ से। राकेश जी आ गए। हाँ जी। हे झूठ के पाठशाला के प्रशिक्षित विद्यार्थी भारतीय। आज आप भी झूठ की पाठशाला के प्रशिक्षित विद्यार्थी है। शर्म नहीं आती है, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं,
फिर भी इनको शर्म नहीं आती है जनता के बीच को, भारतीय जनता पार्टी को। मैं कह रहा हूं आज जो स्थिति है, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहूंगा। आज ये जो खरीदे जा रहे हैं सांसद, वो किस रास्ते खरीदे जा रहे हैं? उसी भ्रष्टाचार की देन है, उसी भ्रष्टाचार से, वही अडानी की पोटली से खरीदे जा रहे हैं और कहते हैं कि हम देश नहीं बिकने दे। अरे देश को खत्म करना चाहते हैं ये महंगाई की मार। बिन्नू जी लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत ओज से बोलते हैं, यानी बड़ी ताकत के साथ बोलते हैं। लेकिन एक चीज मैं बिन्नू जी बता दूं कि आप किसी रैली में बोलेंगे चल जाएगा, मैं आया आपके पास, आ रहा हूं, किसी रैली में बोलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन यहां जब बोलेंगे भैया जी कहीं में और किसी का नाम लेके कहेंगे कि उनके पैसे से ये, उनके पैसे से ये, तो आपको साक्ष्य देना पड़ेगा, वरना मुश्किल है। जी एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, संनिष्ठा क्विक। जी प्रतीक जी, ये मजे की बात कर रहे हैं। अब आम आदमी के सीएम का घर कैसा बनता है, तो दिल्ली के आम आदमी के मजे ही मजे। 8 लाख 4 लाख का कमोड लग जाता है, आम आदमी के मजे ही मजे। 8 लाख के पर्दे लग जाते हैं, आम आदमी के मजे ही मजे। अब देखिए, और उसके बाद फिर राहुल गांधी, कांग्रेस के जो युवराज हैं, वो यहाँ पर विधायक बागी हो गए और राहुल जी चले गए कैम्ब्रिज लेक्चर देने। मजे ही मजे, कांग्रेस पार्टी के भी मजे ही मजे हैं, तो यहाँ तो सबके ही मजे। ये जो गजल होती है इसमें काफिया होता है, जैसे इसका काफिया ये था कि मजे ही मजे, कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, और ये पड़ गया उल्टा। हाँ जी आया, हाँ जी, हाँ रुको, रुको, अब नाम बोलिए आपका। जनसेवक राजेश। जनसेवक काहे लगा लेते बार बार? उन्होंने आगे पिताजी ने क्या रखा था? जनसेवक, पिताजी ने क्या रखा था नाम? राजेश सिंह। हाँ तो वही बोला करिए। जनसेवक, अरे टिकट थोड़ी दिए दे रही बीजेपी आपको। हाँ और क्या, हम आपको 10 साल का बता सकते हैं, यहीं से देखे देखे। देखो पेड़ की तरफ, पीपल पेड़ के ऊपर नहीं मिल रहा है टिकट, नहीं मिल रहा है, लिखवा लो स्टैम्प पेपर पे। अभी आप सेवा करो। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना का चौथा नहीं, 400 पार का चौथा विधायक वाला ट्राई करना। हाँ जी, चौथा, ये 400 पार का चौथा वेव आने वाला है। आएगा 400 पार का चौथा वेव आने वाला है। कौन सा 400 पार? मोदी जी से मैं विनती करूंगा, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बीपी के साथ में गोली फ्री कर दीजिए, कुछ लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। बाबूजी के साथी है, इनको पकड़िए, ये आपका कैरियर चमका सकते हैं। देखिए जनसेवक को तो कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नेता को जरूरत पड़ती है। तो 3-4 आदमी ऐसे ना भी मिले तो 1-2 भी मिलेंगे तो चमक सकते हैं आप। बाकी तनख्वाह इनका देख लो क्या होनी है। जी बिन्नू जी, एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा। जरूर पूछिए, पीछे आके थोड़ा सा। जी पूछिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है 400 पार, पता नहीं झूठ के पाठशाला में कौन सा अमृत बनता है, क्या खाते हैं। 400 पार बताते हैं, 542 सीटें हैं पूरे देश में। 416 एक बार आ चुकी है। 172 सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को औपचारिकता पूरी करनी है। कहते हैं चर्चा पर। ये देखो लखनऊ वाला आया है। एक सेकंड और, अभी कह रहे थे भारतीयता, मैं चैलेंज दे रहा हूँ झूठ के पाठशाला के विद्यार्थी को। कहाँ के, कौन सा? कहते हैं देश है, बताए देश की परिभाषा क्या होती है, बताए राष्ट्रवाद क्या होती है, तब मैं जानू हाँ ये वास्तव में देशभक्त है। बताए, चैलेंज है, चैलेंज दे रहा हूँ, राष्ट्रवाद असली क्या है, देशभक्त क्या है, बताए, चैलेंज दे रहा हूँ। चैलेंज आया समाजवादी पार्टी की तरफ। रुको भाई, रुको। राष्ट्रवादी की परिभाषा क्या नाम? मेरा नाम सुभाष पूनिया है। एक पूरी, अच्छा हरियाणा, हाँ बता सकते, राजस्थान से। एक लाइन में बता दूंगा। एक लाइन में? तो चैलेंज, उन्होंने चैलेंज दिया तो अंदर आके बताओ। नहीं यही बता दूंगा। यही बताएंगे? इतना डिसिप्लिन आदमी तो मैं, मुझे अंदर आने की आवश्यकता नहीं। और आप इतने डिसिप्लिन आदमी भी मैंने नहीं देखा कहीं। बोलिए। कतर जैसे देश में फांसी की सजा माफ नहीं होती और 8 को घर में भेजा है, यह है राष्ट्रवाद की भाषा, यह है राष्ट्रवाद। एक बता दो मेरे को,
किसी भी अरब कंट्रीज में किसी को फांसी की सजा हुई और माफी करके वापस आ गया हो, या तो उसको पैसा दे के आना पड़ता, उनका वहां का ऐसा विधान है। कैसे आए आप बताओ, सरकार के बलबूते पे आए। आपने काम किया मिडिल ईस्ट में? क्या हाँ, मिडिल ईस्ट में काम किया है? मैंने नहीं किया सर, लेकिन मुझे पूरे 215 देशों का नॉलेज है। मैं बिल्कुल नहीं, मैं जनरल नॉलेज के तरफ पे आपने चैलेंज नहीं, आपने चैलेंज दिया तो बीजेपी राकेश जी के बाद, राकेश जी का है, उन्होंने कहा कि कतर जैसे देश से वापस लिया है, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। जी राकेश जी, जनता सब महसूस कर रही है। अभी इतनी देर के वक्तव्य में इन्होंने एक तरीके की बात नहीं रखी है। दो गठबंधन है साफ साफ, एक गठबंधन हमारा है और माननीय मोदी जी का क्या हुआ? हाँ जी, माननीय मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 में दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था हमें बनाना है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। मोदी जी का लक्ष्य है कि हम सरकार बनाएंगे तो विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ गठबंधन है सोनिया गांधी, 21वीं बार हमारा पुत्र राहुल गांधी लॉन्च हो जाए, इसके लिए कर रही हैं। अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बना के गए हैं, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। साफ साफ अंतर है। बीजेपी ने समझाया जी, कोई बात नहीं। अरे बिन्नू जी, अरे नहीं बिन्नू जी, आप ही को मालूम है इनके पास नहीं। जी रुको, बिन्नू जी आ रहा हूं, बिन्नू जी आ रहा हूं। जी कांग्रेस के बाद नंबर है। जी सर, मैं किसान फैमिली से बोलता हूं। किसान फैमिली से है, आम आदमी पार्टी देन कांग्रेस बोलेगी। हाँ बेटा, क्या नाम है? सर मेरा नाम राज है। राज है, किसान फैमिली से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं मध्य प्रदेश का हूँ। मध्य प्रदेश में कहाँ से? मैं रीवा से हूँ। रीवा से, मोहन की जगह से। मोहन सफेद व्हाइट टाइगर। जी तो ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं डीडी कॉलेज में हूँ। डीडी कॉलेज, आप बोलो। सर मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि किसान फैमिलियों में मतलब जैसे आत्महत्याएं हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, एमएसपी के रेट कम दिए जा रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पर देश में? उसकी जगह चुनाव की बातें हो गई हैं, हर जगह हिमाचल प्रदेश चुनाव में दिखाई दे, महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, पेट्रोल इतने महंगे हो गए हैं, हर चीज इतनी महंगाई, ये यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर इस चुनाव में सब चीज से विधायक गिराए जा रहे हैं। यहाँ पर न्यूज चैनल में ये अब बताओ बीजेपी, अब बहुत देर हो गई थी, बीजेपी नहीं बोल रही थी। इंडिया का यूथ यही सुनना चाह रहा है। इंडिया का यूथ यही सुनना चाह रहा है। इंडिया का यूथ जवाब मांग रहा है कि आप ये बताइए कि महंगाई है तो क्यों इतनी है, अगर युवा बेरोजगार है तो क्यों है, ये सुनना चाहता है। राकेश जी, इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। प्रभात जी बोलना चाह रहे हैं? जी सर एक चीज तो है, बीजेपी वाले 400 पार तो ले आएंगे, लेकिन अपने नियम और कायदे से आप कितनी बार चेंजेस लेके आएंगे? आपने कहा था कि एक परिवार से 2 लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए आपने चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र को टिकट नहीं दी, लेकिन अब अशोक चौहान जी को लेके आए और उनके बच्चे को भी लॉन्च करने वाले हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े नेता आने वाले हैं, उनकी बिटिया को भी लोकसभा टिकट मिलने वाली है। अरे महाराष्ट्र 370 नहीं, आप 450 लाइए, लेकिन अपने बनाए हुए नियमों पे खरे उतरिए, जरूरी है। जी आ रहा हूं, पहले इनका जवाब, बहुत दोनों जवाब आएंगे। परिवार नियोजन परिवार का होना चाहिए, देश में लागू है। भारतीय जनता पार्टी में परिवार नियोजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ आप भी आइए, हमारा एजेंडा स्वीकार करिए, हमारे साथ चलिए। आजकल तो सच में आइए है। एजेंडा हमारा एजेंडा है। हमने 370 जब पार्टी बनी थी तब से हमने नारा दिया है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा आइए, नारा लगाइए, हमारे पार्टी में आइए, कदम ताल करिए। एजेंडा हमारा होगा। आपका स्वागत है, सब जनता का स्वागत है। हम रामलला का मंदिर बनाना चाहते हैं, ये शुरू से हमारा नारा है। जय श्री राम का नारा लगाइए, रामलला का दर्शन करने चलिए, सबका स्वागत है, दूसरी पार्टियों का भी स्वागत है। इन्होंने कहा सारे आइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था अशोक चौहान मकान खा गया, उसको पार्टी में शामिल करा लिया। अजित पवार पे इन्होंने आरोप लगाया था, अजित पवार 70,000 करोड़ का घोटाला कर गया, शरण वंदना करके पार्टी में शामिल इन्होंने करा लिया। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, पानी पीप के कोस से बुकलेट निकालते हैं, सीडी निकालते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं, और उसके बाद कैसा वॉशिंग पाउडर इनके पास है, छगन भुजबल, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ईडी कहती है फाइल
खो गई। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगा उसकी फाइल बंद हो जाएगी। ये बताइए कि इतनी देर से आरोप लगा रहे हैं, सदन में इनके लोग हैं, आप बहिष्कार कर क्यों नहीं मुद्दे उठाते? अरे हम भी विपक्ष में थे, हमने मुद्दे उठाए। सर बहुत पास में आपके घर के महाबल जी को टिकट मिली है, 2013 में उनको हराया, 2015 में हराया, 2019 में उनके पुत्र को हराया। अब आप बताइए कि उनको किस वॉशिंग पाउडर में साफ? ना, ये वॉशिंग पाउडर मशीन का खेल नहीं है बेटा प्रभात, ये हमाम का खेल है। बहुत सारे लोग अपनी बात कहने के लिए, आते हैं और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म भी है, कहना चाहिए। बात अगर है आपके पास तो जरूर कहना चाहिए, लेकिन अगर कोई बात है तो तर्कसंगत बात यह है कि धैर्य और संयम के साथ अगर आप कोई बात रखेंगे, मैं उसको क्रॉस चेक करूंगा और उसके बाद मैं उस बात को स्वीकार कर लूंगा। और अगर वो है तो जरूर है, उसको बहुत डिस्कस करने की जरूरत है, मैं मानता हूं। और अगर आप टीचर हैं तो पहला गुण तो टीचर का यही होता है कि संयम होना चाहिए, और संयम के साथ अगर आएगा कोई बात रखी जाएगी 100% मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर आप कोई एजेंडा लेके आएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जी, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बात को ले रहा हूं। मैंने नहीं देखा, मैं देखूंगा, कंफर्म करूंगा, कल रख दूंगा। जी, आप समझ नहीं रहे। खैर जी, अभी हमारे साथियों ने कहा 400 पार का नारा बहुत दिनों से भी दे रहे हैं, अभी चैनल पे भी दे दिया। ये 500 पार भी कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसकी गिनती सुप्रीम कोर्ट में करानी पड़ जाए, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह। इसके अलावा अभी हिमाचल में विश्वास मत हासिल कर लिया। इन्हें बता दूं, एक कोशिश इनकी वहां भी नाकाम हो गई है। राकेश जी ने बोला परिवारवाद, वसुंधरा राजे का परिवार कि राजनाथ सिंह का परिवार कि दुष्यंत चौटाला इनके हरियाणा। एक मिनट मैडम, बस ठीक है, बस मैंने ले लिया, पॉइंट ले लिया, बस की पॉइंट जी। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल जी की बेटी का परिवार कि मुंडे परिवार की महाजन परिवार, राकेश जी ने ये नहीं बताया। इसके अलावा बीजेपी का जो भी परिवारवाद है, ये अभी बहन जी ने बोल दिया कि राहुल जी कैम्ब्रिज चले गए। अरे इस देश में हर आदमी कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, सेंट स्टीफन चला जाए, बहुत अच्छी बात है। और अगर मोदी जी की भी डिग्री ऐसे ही ढूंढ लेती बहन जी, तो ये सब शोध का विषय जो जेटली जी ने काफी कोशिश करके नहीं ढूंढ पाए थे। और अगर यहीं पे ऑक्सफोर्ड और यहीं के इंस्टीट्यूशन बन जाते, इस पे ये काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, आप तो यही काम कर रहे हैं ना कि यहीं के सारे इंस्टीट्यूशन को आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बना देंगे ना, ऐसे ही कर रहे हैं ना कुछ। आज देश की मांग शिक्षा और स्वास्थ्य है, जो अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। और देखिए, चुपचाप बोलने दो उनको, चुपचाप बोलने देना उनको, आम आदमी पार्टी। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक उद्देश्य है कि शिक्षा स्वास्थ्य अपने देश में नंबर 1 कर दे, कि प्रधानमंत्री जी को नकली स्कूल में फोटो नहीं खिंचानी पड़े। जब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी आती है, दिल्ली के सरकारी स्कूल में फोटो खिंचाने आती है, हमको गर्व होता है, हमारे देश का नाम रोशन होता है। दूसरी बात, आंकड़े की बात कर रहे थे, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, कृषि प्रधान देश कहा जाता था। हमारे देश के अन्नदाता 700 किसान शहीद हो गए इसी सरहद पे, प्रधानमंत्री के घर से थोड़ी दूरी पर शहीद हो गए। और आज वही किसान अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, उनको रोक दिया जाता है। हमारे किसानों की आत्महत्या के आंकड़े हैं, आज देश में 30 से ज्यादा किसान हर रोज आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं। 47 से ज्यादा ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो बेरोजगारी युवा के पीड़ित होने के बाद आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। वही सरकार जो वादा करके आई थी कि 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वादा करके आई थी कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, डॉलर 1 रुपया कर देंगे, डीजल पेट्रोल 35 रुपए करेंगे, ऐसे तमाम सारे वादे करके आई थी। सिलेंडर 400 से 1200 कर दिया, देश को खोखला कर दिया। सोचे, देखो, अगर अपोजिशन की आवाज सुनना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मैंने तुमसे कई बार कहा ये शो मेरे लिए नहीं है, फिर तुम्हारे लिए नहीं है। जी हाँ जी, पंजाब से जो किसान आ रहे हैं उनको क्यों नहीं आने दे रहे? एक कारण बता दो। कुछ गलत मांग रहे हैं वो, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। उन पर बिल्कुल बात बोल नहीं, एक मिनट ना, बोलने का सबको हक है। एक मिनट, सबको बोलने का हक है, बराबर बोलने का हक है। जी जनाब, क्या नाम है साहब? अजय झा मेरा नाम है। जी अजय जी, सर आपके शो में जो है ये सारे लोग जब कभी भी कोई पार्टी चेंज करके बीजेपी ज्वाइन करता है तो ये बोलते हैं कि मोदी जी डर के कारण जो है मतलब उन लोगों को मिला रहे हैं। ये लोग एक नेचर का ये नियम नहीं समझते हैं कि जब कभी भी बाढ़ आती है तो चूहे भी जानते हैं कि ऊंचे के तरफ कैसे भागना है।
और ये जितने भी लोग भाग रहे हैं, इन्हें पता है कि जनता का मत जो बाढ़ के रूप में आ रहा है, उसके डर। ठीक है, आपका अपना मत है जी। क्या नाम है बेटा? नीतीश मौर्य। आ गया बेटा, आ गया। क्या नाम हो गया? कहां से नीतीश मौर्य? कहां से आना हुआ? उत्तर प्रदेश? यस सर। हाँ, उत्तर प्रदेश। बलिया जिला। मैं वो तो समझ गया था तुम यूपी से हो। हाथ ऊपर था इससे मैं समझ गया था बलिया ही होना चाहिए। जी बोलो। क्या बोलो सर? अरे बीजेपी बलिया से हो या कहीं? कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करना अगली बार, ठीक है ना? कोई बात नहीं जी। नो नो नो, नहीं बार नहीं, मैंने 2 बार आज से पूछ लिया, ये गलती मुझसे हुई है आज। नो नो। अरे शिक्षा की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अरे आजाद भारत का पहला केजरीवाल का शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले में जेल में है, ये इनके शिक्षा मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से लेकर इनको सुनने के बाद आज गोरख पांडे होते तो वो कुछ यूं लिखते, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, लाठी से आई, टोटी से आई, कट्टे से आई, तमंचे से आई, अतीक से आई, मुख्तार से आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। बहुत फेमस हिंदी के पोइट हैं वो। जी बाबूजी नमस्ते, बहुत देर से मैं देख रहा था आपको। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है सर आपका? जगमोहन अग्रवाल। जगमोहन अग्रवाल जी, क्या काम करते हैं सर? रिटायर्ड आज। रिटायर्ड। आज पहली बार शो में आए हैं आप? नहीं, पहले बार 2 बार आ चुके। 2 बार नंबर नहीं आया आपका? हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि जिसका नंबर आपको मैंने आज चेहरा पहली बार देख रहा हूँ। रिटायर हो गए, यहीं दिल्ली में रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बोलिए, जो मन में है बात बोलिए, अपनी मन की बात बोलिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये डेमोक्रेसी जमाना है, जो पब्लिक मेजोरिटी पब्लिक जिसको चाहेगी वही गवर्नमेंट बनाएगा, और जो गवर्नमेंट ये नहीं समझती कि पब्लिक की सेंटीमेंट क्या है, मेजोरिटी पब्लिक की जो समझ जाएगी वो सरकार बनाएगी। मुझे एक बात बताइए कि मतलब जो पब्लिक है उसका सेंटीमेंट क्या है? लोग कहते हैं कि 1200 रुपए का सिलेंडर है, 400 रुपए का सिलेंडर था, 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, महंगाई, बेरोजगारी है। सेंटीमेंट में जानना चाहता हूं अग्रवाल साहब, क्योंकि तजुर्बा आपके पास है। ये तो पॉलिटिकल लीडर हैं जो मतलब पब्लिसिटी कर रहे हैं कि 1200 हो गया। मैं कांग्रेस के जमाने में 10 साल पहले 250 रुपये से नीचे कोई दाल नहीं थी, और आज 150 रुपये से नीचे एक भी दाल नहीं है 10 साल के बाद। अब ये पब्लिक तय करे कि आज यदि कांग्रेस होती तो जितने दालों के रहे वो 2-2 हजार रुपये हो जाते। बात क्रेडिबिलिटी की है सर, हम किस पर विश्वास करें? हमें आप विश्वसनीय लगते हैं, आप मुझसे ज्यादा विश्वसनीय लगते हैं, और आप मुझे लगता है कि आपको वोट देना चाहिए। आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपको वोट देना चाहिए, इसलिए कि मुझे लगता है कि आप देश। अरे इतनी तो कविता सुनाई है तुमने आज। मैं किसका? बिन्नू जी। अच्छा बोलो बिन्नू जी। अभी भारतीय जनता पार्टी के झूठ के मसीहा, झूठ पाठशाला के बेहतरीन प्रवक्ता ने जो कहा, मैं बता दूं, ये बार बार कमेंट कर रहे हैं, वो आपको पलट के कमेंट कर सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज बता दें, इन्होंने देश नहीं बताया, देश क्या है मैं बता दूं। यह सुंदर भारत यही देश है, भारत माता की जय। यही है देश जिसको आप पहचानते नहीं है। और राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? महंगाई बढ़ रही है, किसानों के छाती पे कील ठोका जा रहा है, युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, और शिक्षा का अभाव है। ये कहते हैं राष्ट्रवाद है। अरे राष्ट्रवाद जिस दिन जान जाओगे, देश को पहचान जाओगे। और सुनिए, हमारे अवधि में एक कहावत है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनने के बाद लगता है कि वो कहावत सटीक है। इनके ऊपर सब धान 22 पसेरी, ये इनके ऊपर। मैं एक मिनट आया, मैं मिगलानी साहब बहुत परेशान, पिछले 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं। बोलिए मिगलानी साहब। भैया जो ये आम आदमी पार्टी के समर्थक खड़े हैं ना, हाँ। शायद किसी पद पे ही होंगे, जो बहुत अच्छे विचारवान व्यक्ति हैं, और मैं इनके बारे में एक बात कह सकता हूं कि कूल रहते हैं, काम रहते हैं, और संयम के साथ बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। इन्होंने मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ 2-4 बात बोली है, किसानों को लेकर, शिक्षा को लेकर। आपको अच्छा नहीं लगा होगा, बोलिए, उनका जवाब दे दीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि उनके बच्चे किस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह आपने देखा होगा नशे का कारोबार हर जगह चल रहा है दिल्ली के अंदर। ये शिक्षा मैंने अपने बच्चों को नहीं देनी।
आपने देखा होगा मोदी जी को मारने की बात कही जाती है हर जगह, बच्चों के द्वारा बुलवाई जाती है कि मोदी तेनू मार देंगे। 8 साल की बच्ची अगर आज ये शिक्षा ले रही है तो हमने अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देनी। स्वास्थ्य की बात करते हैं, कोरोना के वक्त जब पूरे हिंदुस्तान को जरूरत थी एम्स की, दिल्ली के अस्पतालों की जब पूरे हिंदुस्तान को जरूरत थी, तो केजरीवाल का हर स्टेज पे एक ही नारा था कि भैया यहां पर सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करूंगा, बाहर किसी स्टेट का इलाज नहीं करूंगा। राइट, ठीक जी। प्रतीक जी, पहले तो मैं राष्ट्रवाद की बात करना चाहती हूँ। समाजवादी वाले भाई साहब राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद चिल्ला रहे। पहले तो मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि क्या राष्ट्रवाद वो होता है जब आतंकवादियों को लीगल एड दी जाती है, वो राष्ट्रवाद होता है? जब महाभारत को, राम को, हिंदुओं को आपकी पार्टी के नेता हर दिन किसी ना किसी गंदे शब्द से अपमानित करते हैं, वो होता है राष्ट्रवाद? आप जब यूपी में महिलाओं का शोषण होता है, पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं होती है और मना किया जाता है कि किसी महिला की एफआईआर दर्ज नहीं होगी, वो होता है राष्ट्रवाद? आप किस मुंह से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? समाजवाद कहने वाले हर तरह से राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी काम करते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनसे पूछिए क्या होता है राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद वो होता है, राष्ट्रवाद वो होता है जब उत्तर प्रदेश में आकर प्रधानमंत्री कहते हैं 58 मेडिकल कॉलेज खोल दिया। अरे बताए ना 2 मेडिकल कॉलेज का नाम, चैलेंज है आज फिर 2 मेडिकल कॉलेज का नाम। किस जिला, मैं इनसे किस जिले के हैं आप? प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, अरे मैं प्रतापगढ़ का, अब क्या बताया जाए? बिनो इधर बिनो, एक मिनट देखिए आराम से। ये रैली नहीं है, बिल्कुल रैली नहीं है। डिबेट होगी, आराम से डिबेट होगी। नाउ ये प्लीज रिस्पॉन्ड। कहाँ है बताइए, 2 जगह। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर आपके हमारे बगल के हैं, मैं देखा हूं और मैं चुनौती भी देता हूं। आप तैयार रखिए, अभी हमारे साथ गाड़ी पर बैठिए। प्रतीक जी, आपको किसी को भेज रहा हूं मैं। प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज दिखाता हूं, गोरखपुर में एम्स, रायबरेली में एम्स, और यही नहीं 90 पूरे देश में काम क्या हुआ है? 90 नए विश्वविद्यालय, 7 IT, 7 IM और 17 एम्स हमने बनाए। देखिए, मैं इनको चैलेंज करता हूँ राकेश। बिनो मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, ये इन्होंने एम्स बनाए हो, IIT बनाई हो, स्कूल बनाए हो, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने एम्स बनाया तो हमको वोट देना, IIT बनाई हो तो वोट देना, जैसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, तो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री कह के दिखा दे। मैं इनको चैलेंज करता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही, नफरत की बात कही, मैं इनको 2 लाइन अर्ज करना चाहता हूँ। ए दोस्त, केजरीवाल से नफरत करना है तो संभल कर करना, संभल कर। मैंने कहा अदायगी अच्छी तरह से क्या करो। ए दोस्त, केजरीवाल जी से नफरत करनी है तो संभल कर करना है दोस्त। अच्छा, अगर उनके स्कूल अस्पताल देख लिए तो मोहब्बत हो जाएगी। पाखंड है, यही आम आदमी पार्टी का पाखंड है। ये 4 मॉडल स्कूल बनाकर देश को बेवकूफ बनाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित महाजन है। रोहित महाजन जी, कहाँ से आना हुआ? सर, मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से? सर, और मैं इतना बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पास किए गए स्टार्टअप प्रोग्राम में मेरी कंपनी, मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ और मेरी कंपनी को स्टार्टअप सर्टिफिकेट दिया गया है।